जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के होते हैं। 2 मैटर आपको संस्कृति मैटर प्रोवाइड किया जाएगा पंक्चुएशन के साथ, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। जिस पत्रिका से संस्कृति मैटर बोले गए थे वो पूरी पत्रिका आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हमारे दिखावा पसंद समाज में आजकल सरल होना सबसे कठिन काम हो गया है। लोग दिखावे के लिए अनाप शनाप खर्च करते हैं, अनावश्यक फैशन करते और फिर उसका सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते हैं। खुद को सुर्खियों में रखने के लिए लोग ऊट पटांग हरकतों से भी बाज नहीं आते। हमारी आत्ममुग्धता सिर चढ़कर बोलने लगी है। कुछ समय पहले तक कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों का बखान खुद नहीं करता था। कोई बड़ा सम्मान या उपलब्धि हासिल होती और लोग प्रशंसा करते तो भी सम्मानित व्यक्ति बड़े संकोच से लोगों का धन्यवाद करता था। आजकल हम अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बात या उपलब्धियों को इतराकर और बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर तुरंत प्रचारित करते चले जाते हैं। हमने अपनी निजी जिंदगी में शायद ही कुछ ऐसा छोड़ा हो जो हमारा निजी रह गया हो। इस मामले में जापानी सिद्धांत किंत्सुगी अपनी सहजता या कमियां छिपाने के बजाय उन्हें दुरुस्त करने पर जोर देता है। इसमें बताया गया है कि हमारी खामियां ही हमें सुंदर और मूल्यवान बनाती हैं। सच्चाई ही ज्यादा प्रामाणिक और वास्तविक होती है। सरल होने का मतलब असफल या पिछड़ा हुआ होना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बिना मकसद के दिखावा करना, निरर्थक खर्च करना, अपनी बेहतरी के बजाय दूसरों को प्रभावित करने के लिए श्रम, संसाधन और समय की बर्बादी करना बेवकूफी या नासमझी अवश्य है। सामान्य होना नहीं, बल्कि असामान्य होना समस्या मूलक या गलत हो सकता है। दुनिया के कई महान राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार, समाजसेवी और वैज्ञानिक सामान्य जीवन शैली का पालन करते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी और दुनिया में करोड़ों लोगों के चहेते बने हैं। इसकी वजह यह है कि उनके जीवन का मकसद दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उन्हें उनके लिए कुछ प्रभावशाली करना और लाभ पहुंचाना था। वे अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे। उनका मकसद अपने सिद्धांत और लक्ष्य प्राप्त करना रहा। जीवन के जापानी फलसफे वाबी साबी में कहा गया है कि आप जो करते हैं उसमें खूबसूरती ढूंढें, भले ही इनमें कुछ कमियां हों। आपको कुदरत से सीखना चाहिए, जिसमें कमियों के बावजूद ढेर सारी खूबसूरती मौजूद है। कई बार सोशल मीडिया पर लोगों को अत्यधिक सक्रिय, सफल और प्रशंसित होता देख हमें ईर्ष्या का अनुभव होता है
और हम बेवजह एक ऐसी प्रतियोगिता में उलझ जाते हैं जिसकी ना कोई जरूरत होती है और ना ही कोई मकसद। हम महंगे कपड़े पहनकर धनी इलाके में मकान खरीदकर या करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बनाकर असाधारण नहीं बन सकते, बल्कि किसी भूखे को रोटी खिलाकर, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करके, अकाल या बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाकर असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी अवश्य बन सकते हैं। हमारी सफलता सोशल मीडिया मंच पर सुर्खियों में रहने में नहीं, बल्कि अपने माता पिता को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का मौका देने, अपनी संतान को पथभ्रष्ट होने से बचाने और समाज परिवार के प्रति अपने दायित्व पूरे करने में है। स्टॉप।